अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो आज का लेक्चर है वो स्ट्रीम, एसिंक्रोनियस को गेन एंड यील्ड वगैरह जितनी ये चीज़ें हैं इनको कवर अप करेगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग थंबनेल से समझ गए होंगे तमाम चीज़ें। तो मेन फंक्शन के अंदर हम ये फंक्शन नहीं बनाएंगे, मेन फंक्शन से बाहर आएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इंट का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल, जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। बिकॉज वॉइड अगर यूज़ करेंगे तो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, अगर इंट यूज़ करेंगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं नंबर एंड उसके आगे लगाएंगे करली ब्रैकेट्स। ठीक है, हमारे पास ये एक फंक्शन बन गया। अब ये एरर फिलहाल इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने अभी तक रिटर्न फाइंड नहीं किया है, तो वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर लूप लगा लेते हैं। इसके अंदर हम एक लूप चलाने वाले हैं और लूप के अंदर हम एक आई लेंगे, या आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं एक आई ले रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, ताकि वो आप लोगों को मैंने लास्ट एग्जांपल्स के अंदर जो समझाया हुआ है तो वहाँ पर आई लिया था, तो इस वजह से आप लोगों को शायद इसमें ज़्यादा समझ आ जाए। ठीक है, अब हम इसको लूप को चलाने लगे हैं 6 से पहले तक। तो आप लोग लूप चलाना तो ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं कि कैसे चलती है, तो वो मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर बताए हुए हैं। ठीक है, ये इसका जनरल सिंटैक्स यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे हमारी जो भी फॉर एग्जांपल वर्क चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक चाह रहा हूँ कि ये कुछ नंबर रैंडमली जनरेट कर दे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक न्यू वेरिएबल लिखा, उसका नाम लिखा रैंडम नंबर एंड इक्वल, और उसके बाद हम एक रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई लिमिट होगी। बिकॉज हमने जैसे यहाँ पर 6 जो किया है कि 6 तक चलना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे कि अगर 6 से बढ़ता है तो फिर क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रैंडम और डॉट नेक्स्ट इंट, और इसके अंदर हम वैल्यू लिखेंगे 6 आता है अगर तो ठीक है, बट अगर इससे ऊपर आता है +1 इसके अंदर या इससे ऊपर कुछ भी आता है तो वो उसके ऊपर स्टॉप कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर हम ये वेरिएबल जो है इसको भी इनिशियल करा लेते हैं फॉर लूप से बाहर फाइनल, एंड इसको एक स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू इक्वल, और इसके अंदर हम पुट कर देंगे रैंडम। ठीक है, होप्सो कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। अभी हम इसको रिटर्न लिखेंगे तो ये हमारा एरर जो है ये वाला भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रिटर्न, तो हम रिटर्न क्या करना चाहते हैं, जो हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट होगा हम उसी को रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, और इसके आगे लगाएंगे सेमीकोलन। ये हमारे पास एरर जो आ रहा है इसको हम सॉरी मैंने ऊपर वेरिएबल जो है वो ये लिया है वैल्यू, तो वैल्यू आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब मेरे ख्याल में ये चीज़ कवर हो गई होगी। अच्छा, अब एक चीज़ आपने देखी होगी कि हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा है, तो अभी भी फ़िलहाल हमारे पास एरर आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पर जो एरर है वो ये कह रहा है कि आपको रिटर्न करनी पड़ेगी कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू। जब तक आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे तब तक ये एरर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ 0 कर देते हैं तो भी हमारे पास ये एरर तो रिमूव हो गया, बट ये फंक्शन हमारे पास वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये आउटपुट नहीं देगा। तो मैं आप लोगों को ये चलाकर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल करता हूँ, ये नंबर, इसके आगे लगाएंगे सेमीकोलन। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, उसके बाद आपको आउटपुट नज़र आ जाएगी। इसको प्ले हमें डॉट पैड में करना पड़ेगा बिकॉज ये यहाँ पर हमारे पास नहीं करेगा काम। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ एंड देन आपको आउटपुट दिखाता हूँ इसकी आउटपुट क्या आई है। ठीक है, देखिए इसकी आउटपुट हमारे पास नहीं आ रही बिकॉज वो रिटर्न जो है वैल्यू 0 तो वो कर रहा है, लेकिन वो इस फंक्शन से बाहर आकर कर रहा है। ये फंक्शन की ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो रही है, तो ये उसके बाहर आके जब कर रहा है और यहाँ पर रिटर्न हम रैंडम वैल्यू करना चाहते हैं, तो इस सूरत में हम स्ट्रीम यूज़ करते हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि इस सिचुएशन में जो है हम स्ट्रीम यूज़ करते हैं। स्ट्रीम फंक्शन का काम इसमें आके यूज़ होता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम स्ट्रीम क्यों यूज़ करते हैं।
तो अभी हम जब स्ट्रीम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर यील्ड यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि स्ट्रीम कैसे यूज़ करते हैं। जो ये इंट है हमारे पास, इसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, स्ट्रीम, और फिर उसके बाद स्ट्रीम के अंदर ये इंटीजर वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्ट्रीम, और इसके अंदर हम डाटा टाइप भी पुट कर देंगे कि डाटा टाइप हमारे पास कौन सी है, इंटीजर, ठीक है। और अब हम यहाँ रिटर्न के अंदर लिखेंगे यील्ड। इस रिटर्न को मिटा देंगे यहाँ से ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, यील्ड, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब ये हमारे पास एसिंक्रोनियस फंक्शन है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एसिंक्रोनियस। बट अब हम एसिंक्रोनियस यहाँ पुट तो करेंगे, बट हम इसके अंदर अवेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, स्टैटिक, ये वाला एसिंक्रोनियस। बिकॉज हम इसके अंदर अवेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, अवेट की जगह पर क्या यूज़ हो रहा है, यील्ड, ठीक है। अब मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रही है। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैसे जो है वर्क करता है। इससे पहले हम मेन फंक्शन के अंदर भी एसिंक्रोनस एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर हम इस वैल्यू को स्टोर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर इसको स्टोर करेंगे, वेरिएबल, और उसके अंदर हम एक फॉर एग्जांपल वेरिएबल ले लेते हैं रैंडम वैल्यू, और इसके अंदर हम पुट कर देते हैं कोई भी रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर हमने नीचे एक वेरिएबल लिया था, तो स्पेलिंग आपके सेम होने चाहिए। हम इसी वाले को यहाँ पर कॉल करने लगे हैं क्योंकि हमारी तमाम कैलकुलेशन जो है वो तो इसी के अंदर होनी है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब इसके आगे हमारे पास आएगी ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स एंड क्लोज, एंड इसके आगे आएगा सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, उसके बाद आउटपुट देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट शो हो रही है। अभी भी हमारे पास एरर आ रहा है, उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर एसिंक्रोनियस फंक्शन नहीं यूज़ किया। एसिंक्रोनियस फंक्शन है हमारे पास, तो ये हम एसिंक्रोनियस यूज़ करेंगे। और उसके बाद हम अवेट भी यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम अगर एसिंक्रोनियस यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद अवेट भी यूज़ करेंगे। तो अब हम यहाँ अवेट इसलिए यूज़ करेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन बंद हो रहा है, तो उस बंद होने की क्या कंडीशन होगी, तो वो भी हमने यहाँ पर लिखनी है। तो वो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बिकॉज हमने एसिंक्रोनियस जिस फंक्शन पे लगाना है उसके साथ हम अवेट लगाएंगे, अवेट, एंड उसके बाद हम लगाएंगे फॉर लूप, फॉर, और इसके अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे एक वेरिएबल जो कि हमारे पास आई लिया था हमने, एंड इन यहाँ पर हमने क्या लिखा था, इसके वेरिएबल जो हमने लिया था वो आई थिंक हमने लिया था वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। ये हमने नीचे यूज़ किया हुआ है। तो ये वाला वेरिएबल लिखेंगे और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसकी दो करली ब्रैकेट्स जो कि ऐसे आएंगी, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी आउटपुट जो है वो देखते हैं कि हमारे पास क्या आती है। और आउटपुट देखने से पहले हम इसको प्रिंट करेंगे, ऑब्वियसली आई को, तो ही इसकी आउटपुट आएगी। तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो आई है, तो इस आई को यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और सेमीकोलन आएगा। उसके बाद हम इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। दोस्तों, अब ये हमारा प्रोग्राम रन होना चाहिए, इसमें कोई भी अब किसी किस्म का एरर नहीं है। मैं इसकी तरफ मज़ीद देख लेता हूँ और उसके बाद मैं रन करता हूँ। मैंने तमाम जो हैं इसके वैल्यूज़ जो हैं वेरिएबल्स की हैं वो भी मैंने चेंज करके, नेम चेंज करके देखे हैं, बट ये यहाँ पर इसका जो है वो एरर आ रहा है आउटपुट में। बट जो एक्चुअल रिज़ल्ट है वो इसी कोड से आना है, ठीक है। ये बिल्कुल ओके कोड है। मैंने इसको एंड्रॉयड स्टूडियो में भी ट्राई किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एरर सिर्फ़ इस बात से आ रहा है बिकॉज़ यहाँ पर जो इम्पोर्ट लाइब्रेरी है डॉट मैथ वो यहाँ पर तो पुट हो रही है, ठीक है, यहाँ ओके है। तो यहाँ कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हैं 0 एरर है। और इसके बाद जो हमारे पास डॉट पैड है, इसके अंदर मैंने ये डॉट मैथ वाली लाइब्रेरी लिख कर देखी है, बट ये आउटपुट भी यहाँ पर फैच नहीं कर रहा है। आई डोंट नो, मेरा इंटरनेट इशू है या इस वजह से इंटरनेट मेरे पास नहीं चल रहा है, तो शायद इस वजह से जो है ये इशू कर रहा है, या आई डोंट नो क्या इशू है। बट जो मैंने आपको चीज़ बताई है वो एक्चुअल यही है, स्ट्रीम फंक्शन का काम यही है। स्ट्रीम एंड यील्ड ये ऐसे ही यूज़ होते हैं, और इसके अंदर एसिंक्रोनियस स्टैटिक के साथ यूज़ होता है बिकॉज हम यील्ड यूज़ करते हैं, वेट यूज़ नहीं करते हैं। और यहाँ हमने वेट यूज़ किया तो हमने एसिंक्रोनियस यूज़ किया विदाउट स्टैटिक। तो एक्चुअल मेथड यही है, काम का तरीका यही है। आप इसको अपने पास इंटरनेट के साथ ट्राई करें। अगर फिर भी कोई एरर आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं मज़ीद इसके ऊपर दूसरी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।